इस पे बात करेंगे और एंड के अंदर थोड़ा ईपीएस से कंपैरिजन करेंगे। एनपीएस के अंदर 3 स्कीम है, एक तो 3,000 की है, एक 5,000 की है, एक 10,000 रुपए की है और एक 15,000 रुपए की है। अब तीनों को पहले 3,000 रुपए वाले को समझ लेते हैं, क्योंकि 3,000 वाले को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ईपीएस के अंदर थोड़ा फंड कम करता है, और एनपीएस का जो 15,000 वाला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसके अंदर ये सिस्टम नहीं है कि उसका फंड किसी को समझ नहीं आ रहा था। कि अब अपने को पता है कि 30,000 पे ये ईपीएस लागू होगा, तो 30,000 का 8.33% भाग यहाँ पे निकालोगे ना, तो यहाँ पे 2500 रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट होंगे। ये 2500 रुपए पर मंथ के हिसाब से डिपॉजिट होंगे। जबकि एनपीएस के अंदर अगर आप 3,000 रुपए महीने के डिपॉजिट करवाते हो, तो 3,000 रुपए का प्रॉफिट ये है कि आप एक महीने के अंदर 3,000 डिपॉजिट कराओगे एक महीने में, तो एक साल के अंदर जो डिपॉजिट होगा ना, वो होगा 36,000 रुपए। एक साल के अंदर 36,000 रुपए, ये 36,000 रुपए डिपॉजिट होंगे। इसी प्रकार से एनपीएस के अंदर कोई व्यक्ति अगर 25 साल डिपॉजिट करवाता है, 25 साल, तो ये टोटल डिपॉजिट होंगे होगा 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए 25 साल के अंदर डिपॉजिट होगा अगर कोई व्यक्ति एनपीएस के अंदर योगदान देता है। 9 लाख रुपए का प्रॉफिट क्या है उस व्यक्ति को, 9 लाख रुपए का एनपीएस क्या देता है, एनपीएस देता है कि 60 वर्ष की एज होने पे, 60 वर्ष बाद आपको 40 लाख फंड टोटल रिजर्व करता है। यानी 9 लाख रुपए के अगर कोई व्यक्ति 25 साल की एज के अंदर या 30 साल की एज के अंदर, या मैं बोलूं 35 साल की एज के अंदर भी अगर डिपॉजिट करवाएगा ना, 35 साल की एज के अंदर, तो भी इसका 25 साल कंप्लीट होने के बाद में ये 60 साल की एज के अंदर 40 लाख रुपए फंड इकट्ठा कर पाएगा। 40 लाख का फायदा क्या है, फायदा इसमें यह है कि 50% इसका एक मुश्त राशि बोलते हैं, एक मुश्त राशि। एक मुश्त का मतलब होता है कि एक साथ 50%, तो आपको 60 वर्ष एज पूर्ण होते ही 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। 20 लाख रुपए प्लस अब आपको प्रॉफिट क्या है, जो बचा हुआ 20 लाख रुपए है उसका ऊपर आपको पेंशन मिलेगी। 20 लाख पर पेंशन, 20 लाख की पेंशन कितनी होती है, 20 लाख की ये बोलते हैं कि आपको 10% पेंशन दी जाएगी। यानी 20 लाख रुपए का आपको 2 लाख रुपए सबसे दिए जाएंगे। 2 लाख को आप 12 महीने में डिपॉजिट, 2 लाख को आप 12 मंथ के अंदर डिवाइड कर सकते हो, या 12 मंथ के अंदर डिवाइड करते हैं तो लगभग अपने को पता है 15,000 रुपये आएगी। 15,000 क्या अपने ज्यादा आएगी, थोड़ा 15 से मान सकते हैं कि आपको लगभग 15,000 रुपये पेंशन मिलेगी। हालांकि 15 से ज्यादा ही आएगी, क्योंकि 15 के हिसाब से 180 होता है, यानी 15,000 या 16,000 के समथिंग आपको पेंशन मिलेगी। इसमें प्रॉफिट क्या है कि 15,000 पेंशन तो मिलेगी, लेकिन जब पेंशन धारक की दुर्भाग्यपूर्ण अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है, उसके अपने परिवार को नॉमिनी रखा है, परिवार के किसी सदस्य को अगर नॉमिनी है, नॉमिनी, तो बचे हुए ये 20 लाख रुपए है ना, ये जो 20 लाख रुपए मैंने आपको बताया, ये 20 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे। चाहे ये व्यक्ति 20 साल पेंशन ले, चाहे 80 वर्ष की एज के अंदर इसकी डेथ हो, चाहे 90 वर्ष या 100 वर्ष, कोई मायने नहीं रखता इसके अंदर। सिर्फ ये 10% बोलते हैं कि 10% प्रति वर्ष के हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी, और आपके नॉमिनी को बचे हुए पैसे ये नॉमिनी को रिजर्व रखते हैं, और नॉमिनी को जैसे इनकी डेथ होती है, जिसको नॉमिनी रखा है परिवार के सदस्य को, चाहे अपनी पत्नी को रखा है या माता पिता या किसी बेटे को, किसी को नॉमिनी रखा है, ये 20 लाख रुपए उसको और मिल जाएंगे। इसमें प्रॉफिट क्या था, इसमें आपने जो पैसे दिए थे ना, वो 9 लाख रुपए दिए थे। 9 लाख के अंदर प्रॉफिट यह है कि एक तो आपको 15-16 हजार रुपए के समथिंग ये पेंशन देगा। दूसरा प्रॉफिट इसके अंदर यह है कि 20 लाख रुपए तो आपके डेथ के ऊपर आपके नॉमिनी को दिए जाएंगे, और 20 लाख रुपए आपको तुरंत दिए जाएंगे। 20 लाख रुपए अगर ये व्यक्ति 20 लाख रुपए कहीं उठा के बैंक के अंदर भी डालता है कि मेरे को इनका प्रतिवर्ष इंटरेस्ट उठाना है, तो अपने को पता है सीनियर सिटीजन के अंदर 8.5% सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट के अंदर एक साल का। एक साल का 8.5% करते हैं, तो लगभग यहाँ पे 1,70,000 रुपये एक साल का इंटरेस्ट होता है। 1,70,000 रुपये, यानी कि वो 14,000 रुपये तो ये ले सकता है, और 16,000 रुपये ये यहाँ पे पेंसिल देगा। जो मैंने आपको बताया ये देगा 16,000, और 14,000 करते हैं 30,000 रुपये उसकी पेंसिल बनेगी हर महीने की, अगर कोई व्यक्ति इसमें डिपॉजिट करवाता है। अब थोड़ा ईपीएस के ऊपर चलते हैं, ईपीएस को भी थोड़ा आसानी से समझते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब अपना दूसरा पार्ट आता है जो ईपीएस का आता है। ईपीएस के अंदर क्या है, सैलरी का 8.33% भाग, और अधिकतम 1 जनवरी 2025 से 30,000 पर लागू होगी। हालांकि मैं मानता हूँ किसी व्यक्ति की सैलरी यहाँ पे 30,000 रुपये तो नहीं है, क्योंकि एक मजदूर की वो सैलरी मैक्सिमम अभी है जो 15,000 रुपये के समथिंग है, 15,000 रुपये के समथिंग, और हो सकता है 10 साल बाद वो 25 तक पहुंचेगा, 25,000 रुपये तक। तो बीच का एवरेज आएगा ना, वो 20,000 रुपये आएगा। 20,000 रुपये अपने 20,000 से कंपैरिजन करके देखते हैं इसको। 20,000 से अगर मैं कंपैरिजन करूं, क्योंकि अपने को पता है ईपीएस से जो पेंशन सिस्टम है वो 5 साल या 60 महीने की एवरेज सैलरी पे ही अपने को पेंशन दी जाती है। 5 साल की एवरेज सैलरी यानी बीच की सैलरी निकाली जाती है 5 साल की, उस पर एवरेज दी जाती है। मैं 20,000 को मानता हूँ। 20,000 पे अगर ईपीएस 8.33% भाग की बात करूँ, 8.33%, तो यहाँ 1,670 रुपये एक महीने के कटेंगे, एक महीने के। और वहां भी अपने देखा था 25 साल का कंपैरिजन किया था, तो यहाँ पे भी अपने 25 साल का ही कंपैरिजन करेंगे। तो ये 25 साल के अंदर जो टोटल डिपॉजिट होगा ना, 25 साल के अंदर वो होगा 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए।
अब आपको 5 लाख रुपए का जब फंड है, अपनी पेंशन की बारी आएगी तो पेंशन में ये क्या करेंगे, ये 20,000 रुपये इंटू 25 साल आपने जॉब की है, डिवाइड ये 70 से करेंगे। 20,000 25 साल आपने जॉब की, 70 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 7140 रुपये पेंशन आएगी है एक महीने की। एक महीने की 7140 रुपये आपको पेंशन देंगे। अब इसमें आप बोलोगे एनपीएस, एनपीएस के मैंने क्या बताया था, एनपीएस में अगर आप डिपॉजिट करवाते हो 25 साल, तो उसके अंदर जो फंड डिपॉजिट हो रहा था वो 9 लाख रुपए। और ईपीएस, ईपीएस के अंदर अपना फंड करता है ना ईपीएस, ईपीएस का मैंने 25 साल का फंड बताया, वो बताया 5 लाख रुपए। अब आप कहोगे इसमें, और ईपीएस के अंदर जो पेंशन मिलती है वो 58 वर्ष की एज के अंदर मिलती है, और एनपीएस का जो पेंशन सिस्टम है वो है 60 वर्ष। 60 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष भी ज्यादा है, और 4 लाख भी ज्यादा है, और 2 वर्ष भी ज्यादा है। यहाँ 4 लाख कम है, और यहाँ प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे 2 वर्ष भी कम है। अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट यह है कि एनपीएस के अंदर जो सिस्टम है ना, एनपीएस को 60 वर्ष की एज में 20 लाख रुपए मिलते हैं, 20 लाख रुपए। और मैंने आपको बताया था कि लगभग 16,000 के समथिंग सैलरी मिलेगी आपको, पेंशन मिलेगी 16,000, 16,000। और इसके अंदर क्या सिस्टम है, इसके अंदर आपको एक साथ तो 0 मिलेगा, और पेंशन आपको मैंने बताया था 7100, ये 40 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। अब प्रॉफिट अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे आप डिपॉजिट हो रहा है वो 1670 रुपये हो रहा है, और वहां पे 3,000 रुपये। मैं मानता हूँ कि इसके अंदर लगभग अपने को 1330 रुपये एनपीएस के अंदर ज्यादा हो रहा है, 1330 रुपये ज्यादा हो रहा है। लेकिन 1330 रुपये का ये भी प्रॉफिट देखो नहीं, 1330 रुपये आपने फालतू करवाया है, तो इसमें ये भी देखो नहीं 20 लाख रुपए देगा ये 60 वर्ष की एज के अंदर, और 16,000 रुपये प्लस ये देगा। यहाँ 7140 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर पेंशन धारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 0 मिलेगा, और यहाँ पे पेंशन धारक के जितने टाइम तक पेंशन लेगा उसके बाद में उसकी डेथ होने पे 20 लाख रुपए और उसके नॉमिनी को दिए जाएंगे, 20 लाख। यहाँ नॉमिनी को भी 0 है, शुरू में भी 0 है, सिर्फ 7140 रुपये पेंशन है। यहाँ शुरू के अंदर 60 वर्ष एज पूर्ण होते ही 20 लाख रुपए मिलेंगे, 16,000 रुपये पेंशन है, और 20 लाख रुपए नॉमिनी को और दिए जाएंगे। ये इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और बाकी ईपीएस के अंदर मैं ये नहीं कहता हूँ, ईपीएस से गवर्नमेंट ने जब चालू किया था ना, तब बढ़ी हुई दर की पेंशन, महंगाई भत्ता, डीए आपको दिया जाएगा। वर्तमान के अंदर ये सब कुछ हटा दिया है, सिर्फ आपको 7140 रुपये पेंशन दी जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा इसका विरोध करते हैं। पहले आप, अगर मैं कोई आपको बताता हूँ कि ऐसी कोई स्कीम है और गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखी है दूसरी कोई स्कीम, उसको आप पहले देख लिया करो, उसके बाद में आप चाहो तो मेरी वीडियो पे कंप्लेंट कर सकते हो। बट जो पिछले वीडियो पे आपने कंप्लेंट की थी उस पर यूट्यूब से मेरे को मेल आई थी, मैंने उनको वापस दोबारा भेजा है। ये इतना फंड क्यों करवाते हो, अगर कोई चीज आपको अच्छी ना लगे तो आप कम से कम कमेंट बॉक्स में लिखो कि हमारे को समझ नहीं आया है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो मैं मेरे पर्सनल नंबर देता हूँ, आप उस पर मैसेज करो, मैं व्हाट्सअप या टेलीग्राम के जरिए आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बिल्कुल इजी तरीके से हर चीज का मैं आपको जवाब दूंगा। और मैंने आज तक जितने भी वीडियो डाले हैं, किसी व्यक्ति ने अगर किसी रीजन से मेरे को कमेंट किया है तो मैंने उस व्यक्ति को पूरा बायोडाटा उसका दोबारा बताया कि ये इस प्रकार से स्कीम है, उसको यहाँ तक साइड भी भेजी है कि इस लिंक पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको पूरी सुविधा मिलेगी, और जानने को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। थोड़ा सा पहले सर्च कर लिया करो, उसके बाद में आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, आप कंप्लेन करो, आपका हक है पूरा। और आप डिसलाइक करना चाहते हो तो भी करो, नो प्रॉब्लम है। लेकिन बिना मतलब किसी चीज को सोचे समझे किसी की कंप्लेन करते हो तो वहां थोड़ा स्ट्राइक आने के बाद में फिर वापस भेजते हैं, 5-7 दिन तक वीडियो रुक जाता है, उसके बाद में आगे पहुंच नहीं पाता है, उसमें बहुत ज्यादा फिर धीरे धीरे व्यूज सारे डाउन हो जाते हैं। प्रॉब्लम यही है अपने को, और कोई ज्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। बाकी आप एक बार थोड़ा सा अगर कोई समझ ना आए तो कमेंट जरूर कर दिया करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।